दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है प्रलंकारी अश्वराज। कारू की घाटी में प्रवेश से एकदम पूर्व ही एकाएक रुक गए पांचों जाबाज रक्तांबर, कालाखोर, अश्वल, नीलकंठ और श्रेय शक्ति। तब अश्वराज बोल उठा, क्या बात है दोस्तों, मंजिल के निकट पहुंचकर रुक क्यों गए? अश्वट ने जवाब दिया, अश्वराज, कालाखोर की किसी भयानक खतरे की गंध आ रही है। श्रव्य शक्ति के कान में मौत की आहट सुन रहे हैं। रक्तांबर देख रहा है मौत के उस रूप को आगे बढ़ता, और नीलकंठ आगे बढ़ने की राय नहीं दे रहा। उफ, कैसा भयानक खतरा था वो। बचो अश्वराज, इस बला से बचो। ओह, क्या बला है यह? बला ने जोरदार सांस छोड़ी, उठ खड़ा हुआ बर्फ का तूफान। अश्वराज घोड़ों सहित दब गया बर्फ के पहाड़ में, जमने लगा नसों में बहता लहू। अश्वराज, इस पहाड़ को जल्दी न हटाया तो हम सब की कब्र बन जाएगी ये। बर्फ के इस पहाड़ सहित निगलने के लिए बला अपना विशाल जबड़ा हमारी ओर बढ़ा रही है। योग बल से अपने जिस्म की संपूर्ण ऊर्जा को एकत्रित किया अश्वराज ने। बुरी तरह से तप उठा अश्वराज। उसके अंग अंग से जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। दोस्तों, कौन है ये अश्वराज? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें इसकी पहली कहानी अश्वराज। निकट था बला का भयानक जबड़ा। उसके जिस्म की ऊर्जा से पिघलने लगा बर्फ का पहाड़। अश्वराज और उसके विलक्षण साथियों के लिए परीक्षा की घड़ी थी ये। इसके विशाल जबड़े से हम रथ सहित कूद सकते हैं। इस समय इसके खौफनाक जबड़े से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बला से निपटने के लिए अश्वराज उस तिनके का सहारा लेने की सोच रहा था। यह नुकीली चट्टान इस घायल तो करेगी। अश्वराज, तेरा भोजन नहीं है दुष्ट बला। और अश्वराज ने वह नोकीली शिला उस दैत्यकार राक्षस की आंख पर दे मारी। भोजन के लिए कहीं और जाकर मुंह मारने के भी अब तू काबिल नहीं रहेगा शैतान। और इसी के साथ महाबली, महाअश्वमानव, विलक्षण इच्छाधारी अश्वराज अब परिवर्तित हो गया था, खुद उसी बला के रूप में। पांचों अश्व एक स्वर में बोले, बहुत खूब अश्वराज, बहुत खूब। अब टक्कर थी बराबरी की। अश्वराज से पंजा लड़ाएगी। अश्वराज का भरपूर शक्तिशाली प्रचंड घूंसा पड़ा बला के जबड़े पर। मैंने कहा था ना कि अब तू भोजन के लिए कहीं और भी मुंह मारने के काबिल नहीं रहेगी दुष्ट बला। बला के जिस्म से सबसे नाजुक जगह उसका कंठ चीर डाला अश्वराज ने। आखिरी चिंगाड़ के साथ ही मौत की नींद में सो गई बला। मौत पर विजय पाकर कारू घाटी में प्रवेश कर गया अश्वराज। यही था कारू का तिलस्म, जहाँ कई वर्षों से विशाल कारू का खजाना बंद पड़ा था। मैं वापस आऊंगी अश्वकीर्ति, मैं वापस आऊंगा, अश्वट कह उठा। अश्वराज, तुम्हें याद है पिछले जन्म में जब तुमने कारू का तिलस्म खोला था तो महासंग्राम छिड़ गया था। कारू का तिलस्म देखकर मुझे सब कुछ याद आ रहा है अश्वट। पिछले जन्म की यादें ताजा हो उठी। मैं इस तिलस्म से अश्वकीर्ति को कैद कर गया था। अश्वट, अगर कुदुमछुंबी ही अश्वकीर्ति है तो मुझे जानना है कि वह इस कैद से कैसे स्वतंत्र हुआ। कारू के तिलस्म को एक बार फिर खोल रहा था अश्वराज। भीतर कदम रख दिया उसने। अश्वकीर्ति,
कहाँ हो तुम असुकीर्ति? खजाना वहीं रखा था, पर असुराज जिसे पुकार रहा था वह कहाँ थी? असुकीर्ति, मैं तुमसे केवल यही एक प्रश्न पूछना चाहता था कि तुमने मुझसे छल क्यों किया? अगले ही पल उछल पड़ा वह। असुकीर्ति, उफ, असुकीर्ति, यह तुम ही हो असुकीर्ति। यह वस्त्र पहने थे तुम उस दिन, और फिर खून से लिखी उस इबारत पर निगाहें जमा गई असुराज की। असुराज, मैं जानती हूं कि तुम एक दिन वापस लौटोगे अपने प्रश्न के उत्तर पाने को। मेरा विश्वास करना असुराज, मैं धोखेबाज नहीं थी। शैतान तूताबूता के सम्मोहन के जादू से बांध दी गई थी तुम्हारी असुकीर्ति। अपनी असुकीर्ति को क्षमा कर देना असुराज, क्षमा कर देना मुझे अभागी को। और फट पड़ा असुराज। तुम्हारी कसम असुकीर्ति, उस वक्त मेरे हाथों से बच निकला था शैतान तूताबूता, लेकिन अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आकाश पाताल एक कर भी ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। उधर तूताबूता की आंखों में थी बला की चमक। दादूबूरा, असुराज कारू के तिलस्म में प्रवेश कर गया है कारू का खजाना लाने को। तुम्हारी योजना सफल हुई तूताबूता। तूताबूता, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ दादूबूरा, खजाना तुम्हारा ही होगा। मुझे केवल अश्वमणि चाहिए। असुराज की मौत अश्वमणि, अश्व सम्राट तारपीड़ों की मौत अश्वमणि। इन दोनों की मौत के बाद राजकुमारी घोड़ी लेखा भी मेरी होगी और अश्वलोक का राज सिंहासन भी। कौन थे ये लोग जो असुराज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? खजाने के कारू के तिलस्म से बाहर निकल लिया असुराज ने। मेरा सबसे कीमती खजाना अभी तिलस्म के भीतर है। वह कीमती खजाना था असुकीर्ति का शव। उसी समय बाहर कुछ अप्रत्यक्ष घट रहा था और भयानक हंसी हंसते हुए। इस खजाने के लिए कई वर्षों तक प्रतीक्षा की है मैंने। कौन था ये नकाबपोश, रक्तांबर, कालाखोर, अस्वट, नीलकंठ और श्रेयशक्ति की सामने वह कैसे गुस्ताखी कर रहा था? हा हा हा, असुराज, यह खजाना मेरा है। खजाने की सुरक्षा पर तैनात पांचों तीव्र स्वर में हिनहिनाकर आगे बढ़ने को हुए, किंतु ब्रेक लग गए। ठहर जा दुष्ट, कौन है तू? और उस रहस्यमय नकाबपोश ने उसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। अब तुम मेरी धूल भी नहीं पाओगे। हा हा हा। घोड़ों पर चाबुकों की बौछार सी कर दी नकाबपोश ने। अश्वराज, अश्वराज! फिर असुराज की तरफ देखते हुए चिल्ला पड़ा वह। असुराज, रोको उसे। कारू का खजाना ले उड़ा है वो दुष्ट नकाबपोश। क्रोध से चीख पड़ा अश्ववट। घबराओ नहीं अश्ववट, घबराओ नहीं। उसे खजाना नहीं मिलेगा, मिलेगी मौत। हवा से नहीं तूफान से बातें करता वो रथ जिसे खींचते थे वो पांच जाबाज। तेज और तेज दौड़ो, वह अधिक दूर न जा पाया होगा। इसी के साथ चौंक पड़ा तूताबूता और दादूबूरा। तूताबूता, यह कौन आ टपका बीच में? वह तो खजाना ही ले उड़ा है। इसकी तो मुझे तलाश थी दादूबूरा। और चौंक पड़े महर्षि फूकस खान भी। राजन, अब वह समय आ गया है, मुझे जाना होगा असुराज के पास। ओह, गायब हो गए महर्षि फुक्कनसान। गूंज उठा एक स्वर। राजन, तुम महल लौट जाओ, मैं असुराज को रोकने जा रहा हूं। और फिर एकाएक ही गिर गया नकाबपोश का रथ। रुक जाओ अश्वत्थांक, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। ओह, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना अश्वत्थांक?
पहचान लोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। अब पहचाना? सचमुच बुरी तरह ही उछल पड़ा हुआ अश्वत्थांक। तुम तारपीड़ो? कुदुमचुंबी के रूप में जन्मी अश्वकीर्ति की तलाश में निकले अश्वराज पर आरंभ से ही निगाहें रखे हुए था मैं, क्योंकि मुझे तलाश थी शैतान तूता बूता की। मैं जानता था कि अश्वराज की तलाश में तूता बूता आज भी होगा, क्योंकि अश्वराज को ढूंढे बिना उसे कारू का खजाना मिलना असंभव था। कुदुमचुंबी के अपहरण के पश्चात मुझे विश्वास हो गया ये हरकत तूता बूता के अलावा दूसरा किसी की नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया कि तुम अश्वत्थांक हो, जिसे मैं कारू घाटी में अधमरा छोड़ गया था। क्योंकि अगर तुम तूता बूता होते तो कुदुमचुंबी के अपहरण के पश्चात खजाना प्राप्त करने का तुम्हारा यह ढंग बिल्कुल गलत था। अश्वत्थांक व्यंग से मुस्कुराया। तारपीड़ो अपने शिष्यों की शक्ति दिखाकर मुझे रोकना चाहते हैं? नहीं अश्वत्थांक नहीं, पिछली बार हमारा संग्राम अधूरा ही छूट गया था। तारपीड़ो को हाथ में प्रकट हुई 2 तलवारें। यह ले अश्वत्थांक, युद्ध कर। अगर तू जीत गया तो यह खजाना सचमुच तेरा ही होगा। अश्वरूप में आ गए दोनों। तारपीड़ो के शिष्य वहां से गायब हो गए और अश्वत्थांक तीव्र हुंकार भरता रथ से नीचे उतर आया। आज तू भी नहीं बचेगा तारपीड़ो। टकरा गई दोनों की तलवारें। हम में से एक का ये अंतिम संग्राम होगा अश्वत्थांक। तलवारों से तलवारें टकराने लगीं। हम में से एक का नहीं तारपीड़ो, सिर्फ तेरा। बच गया तारपीड़ो, बच गया। भरपूर तेजी से वार करता चला गया अश्वत्थांक, लेकिन तारपीड़ो को पहला वार ही न बचा सका अश्वत्थांक। ओह, उसका पहला वार ही आखिरी वार साबित हुआ अश्वत्थांक के लिए। अश्वत्थांक, वार करने से पूर्व वार बचाना आना चाहिए। आंधी की तरह आ पहुंचा अश्वराज भी वहां। अश्वराज, पिताश्री। पूरी श्रद्धा के साथ चरण स्पर्श करने के पश्चात अश्वराज के साथ कह उठा अश्वराज, पिताश्री आप यहाँ? और ये तो अश्वत्थांक है। हाँ अश्वराज, तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं है, अतः तुम्हारे पीछे पीछे आना पड़ा मुझे भी। मेरे इन 12 अंगरक्षकों से भी तुम मिल चुके हो। ओह, तो वे आप थे जो मुझे कारू का खजाना लाने से रोकना चाहते थे। पर क्यों? क्योंकि कारू का खजाना प्राप्त होते ही तूता बूता हम सब के लिए मुसीबत बन जाता। तूता बूता? नाम सुनकर चौंक पड़ा अश्वराज। यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? यह खजाना लाने की शर्त तो दादू बूरा ने रखी थी। अश्वराज, किसी धोखे में ना रहना। इस खजाने के विषय में केवल तूता बूता जानता है, या फिर जानता था अश्वत्थांक, जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी है। अगर यह शर्त तूता बूता की है पिताश्री, तो वह खजाने के जीते जी कभी ना पा पाएगा। मैं जा रहा हूँ पिताश्री। राजकुमारी कुदुमचुंबी ही मेरी पूर्व जन्म की अश्वकीर्ति है। मैं शीघ्र ही लौटूंगा उसे साथ लेकर। तूता बूता और दादू बूरा भी बचेंगे नहीं। लौटूंगा तो उनके भी सिर साथ ही होंगे मेरे। अपना ध्यान रखना पुत्र। भयानक अट्टहास कर उठा तूता बूता। दादू बूरा आप पहुंचा है। अश्वराज तुम्हारे दिए गए स्थान पर कारू का खजाना लेकर जाओ। दादू बूरा, किले के बाहर जाकर उसका स्वागत करो। किंतु तूता बूता? घबराओ नहीं तूता बूता। दादू बूरा, मुझ पर यकीन करो। मेरे होते हुए वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। ओह, ठीक है तूता बूता, मुझ पर नजर रखना। कोई खतरा दिखे तो बचा लेना मुझे। किले से बाहर निकला दादू बूरा। आओ अश्वराज,
स्वागत है तुम्हारा, आखिर तुम ले आए कारू का खजाना। सुलग उठे असुराज के नेत्र, इतने जल्दी भी क्या है दादू बुरा, तुम शायद खजाना पाने की शर्त भूल रहे हो। राजकुमारी कुदुम छुम्बी मेरे हवाले करो दादू बोरा। ओह! इसी पल गूंज उठा एक भयानक अट्टहास। एक स्वर गूंज उठा, दादू बोरा असुराज को राजकुमारी कुदुम छुम्बी दे दूंगा, तुम मौत का सफर तय करो। भय से चीख पड़ा दादू बोरा, नहीं तूता बूता, ये दगाबाजी है, रोक लो इसे। भयानक चित्कार करता उल्लू टूट पड़ा दादू बोरा पर। दादू बोरा की चीख गूंज उठी, असुराज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो असुराज। यह हरकत शैतान तूता बूता की है। दादू बोरा से अपना मतलब हल होते ही उसने इसे मरवा डाला। दादू बोरा को लाश में बदल कर उल्लू किले में वापस चला गया। सतर्क था अश्वराज, तूता बूता के किसी भी आक्रमण से बचना होगा मुझे। उसी पल उछल पड़ा अश्वराज। वही आहट जो पहले मौत बन गई थी मेरे लिए। अगले ही पल अश्वराज अपना स्थान छोड़कर उस चट्टान तक जा पहुंचा और सामने थी नन्हे शैतान बौने बुखारी के नेतृत्व में अंगूठा बराबर बौनों की सेना। अश्वराज, पिछली बार भी हमसे न बच सका था तू, इस बार भी हम ही होंगे तेरी मौत का कारण। एक ही बार धोखा देता है दुष्ट बौने। अश्वराज के हाथ में प्रकट हुई उसकी तलवार से फूट पड़ी फुलझड़ियाँ। बुखारी सहित पूरी सेना भुट्टे की तरह भुनने लगी। तूता बूता, आज तूने मेरे हाथों से कोई न बचा पाएगा, अन्यथा राजकुमारी कुदुम्बू को मेरे हवाले कर दे दुष्ट शैतान। द्वार पर प्रकट हुआ तूता बूता। अश्वराज, राजकुमारी कुदुम छुम्बी की रिहाई चाहते हो तो असमड़ी को खजाने से निकालकर मुझे सौंप दो। ओह शैतान तूता बूता, मैं तुझे असमड़ी सौंप रहा हूँ शैतान। सौदा एक हाथ ले एक हाथ दे होगा शैतान, मुझे मंजूर है। अपनी कमर पर लटकी जादुई डिबिया में से एक उतारकर जादुई डिबिया का ढक्कन खोल डाला उसने। यह रही तुम्हारी कुदुम छुम्बी अश्वराज। राजकुमारी कुदुम छुम्बी। अश्वराज, लाओ अश्वराज, असमड़ी फेंक दो। असमड़ी को लेकर मेरा घोड़ा तुम्हारे पास आएगा तूता बूता। अश्वराज ने अश्वट को अलग किया। तूता बूता, तुम्हारी कुदुम छुम्बी के साथ एक कदम आगे बढ़ाएगा ये मेरा घोड़ा। ठीक है अश्वराज, छोड़ दो घोड़े को, मैं राजकुमारी को इधर से चलता करता हूँ। जाओ कुदुम छुम्बी। अश्वट राजकुमारी कुदुम छुम्बी के साथ साथ कदम आगे बढ़ा रहा था। उफ, क्या चीज़ है यह असमड़ी, अगर इस शैतान के हाथ लग गई तो क्या करेगा ये। और फिर गजब कर दिया अश्वट ने। राजकुमारी जी जल्दी कीजिए, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। उफ, बोलने वाला घोड़ा। आनन फानन में राजकुमारी कुदुम छुम्बी ने भरी एक उछाल और लटक सी गई अश्वट की पीठ पर। वापस दौड़ पड़ा अश्वट। धोखा अश्वराज, यह धोखा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तूता बूता ने अपनी कमर पर बंधे जादुई डिबिया एक के बाद एक खोल डाली। तंबोला, भूत कपाल, बिच्छू धड़ा, खत्म कर दो सब मिलकर इन सबको। तंबोला ने अपनी तलवारों की वर्षा कर दी अश्वराज और राजकुमारी कुदुम छुम्बी पर। अश्वराज बचो। अश्वराज ने असमड़ी आगे कर दी। इस असमड़ी के रहते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुदुम्बी। असमड़ी से निकली दिव्य किरणें तलवारों पर पड़ी। तंबोला के हाथ से निकली तलवारें खुद उसी के टुकड़े टुकड़े कर गईं।
खच खच खच। भूत कपाल अपना शस्त्र लेकर टूट पड़ा उन पर। तुम सबको मार डालूंगा। हा हा हा। तुम भी आओ भूत कपाल, पहले बच गए थे तुम, अब की नहीं बचोगे। असुराज ने किया उसका सामना। खनाक। भूत कपाल न टिक सका प्रलंकारी असुराज की तलवार के सामने। बिच्छू धड़ा, इन सब के जिस्मों में अपना विषैले डंक भर दो। बिच्छू धड़ा ने विषैले डंकों की बौछार कर दी। असमणि को दिव्य किरणों से वे विषैले डंक मोम की तरह पिघल गए और वही परिणाम हुआ बिच्छू धड़ा का भी। पागल सा हो गया तूता बूता। जंगली बिल्ली तुझे फाड़ डालेगी अश्वराज। हा हा हा। अश्वराज बच, तेरी मौत आई। अश्वराज से पहले इस बार कूद पड़ी राजकुमारी कुदुमछुम्बी। अश्वराज, इस चुड़ैल को मेरे लिए छोड़ दो। कुदुमछुम्बी ने भी बला की फूर्ति। ठाक। अगला वार किया अश्वट ने। असुराज, स्त्री जाति पर तो तुम वार करोगे नहीं, एक मौका मेरे लिए भी है ये। कुदुमछुम्बी ने केस पकड़कर घुमा दिए उसके। जंगली बिल्ली से भींगी बिल्ली बनाकर छोड़ूंगी तुझे। जंगली बिल्ली सचमुच भींगी बिल्ली बनी आ गिरी तूतो बूता के पैरों पर। नहीं, उफ, मेरे सभी वार बेकार चले गए। हताश तूता बूता का आखिरी वार यही बचा था। असुराज, मुझसे द्वंद्व कर, जो जीता वही ले जाएगा इस खजाने और असमणि को। तेरी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगा तूता बूता। असमणि कुदुमछुम्बी को सौंपकर असुराज जा पहुंचा तूता बूता के सामने। आ तूता बूता, पहला वार कर। असुराज, दूसरी बात तुमसे मात नहीं खाऊंगा। तूता बूता ने तलवार घुमाई लेकिन ठाक। अश्वराज की लात उसके हाथ पर पड़ी और तलवार उसके हाथ से छूट गई। तूता बूता, अभी तो द्वंद्व शुरू हुआ है, अभी से तलवार छोड़ दी, ले पकड़। तलवार के साथ उछला अश्वराज भी। एक बार फिर तलवार थी अश्वराज के हाथों में। एक मौका और देता हूँ तुझे तूता बूता, पर ये आखिरी मौका होगा तेरे लिए। धाड़। तूता बूता के मुख से चीख निकल पड़ी और तूता बूता चूक गया आखिरी मौका भी। अश्वट ने नारा लगाया, अश्वराज जिंदाबाद। और इसी के साथ तूता बूता का अंत हो गया। ओह अश्वराज, तुम्हें पाकर धन्य हो गई। कुदरत ने इस असुकीर्ति का रूप सौंदर्य अवश्य मिला है, किंतु ये आप भी नहीं जानती कि अश्वराज इसी के लिए बना है और पूर्व जन्म से असुकीर्ति के रूप में मेरी बनते बनते रह गई थी। इस प्रकार कारू का खजाना अश्वराज ने अश्वलोक की ओर रवाना कर दिया और खुद वे दोनों अश्ववट पर सवार होकर पहुँचे चिंतापोकली नगर, जहाँ उनके आगमन के समाचार से चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। राजा चिंतित सिंह की चिंता भी कम हुई, किंतु वे जानते थे कि अब कुदुमछुम्बी पराई हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहें YouTube चैनल कॉमिक्स तक।